फंक्शनैलिटीज हैं जिनके साथ हम RX को बना सकते। एल्कोहल फंक्शनैलिटी से RX बनाने के ये 3 मेथड हैं। एल्कीन से बनाने के अपने मेथड है, एल्केन से बनाने के अपने मेथड है। ये 2 नेम्ड रिएक्शन है, ये तीसरा नेम्ड रिएक्शन है। सो सबसे पहला कि आप एल्कोहल से कैसे ऑब्टेन कर सकते हो RX को। फर्स्ट थिंग इज, इफ यू रिएक्ट एल्कोहल विद हेलोजन एसिड, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ RX प्लस वाटर। You heat it, water is lost. ये एक जनरल रिएक्शन है एल्कोहल को RX में कन्वर्ट करने का। 1 नंबर का सवाल, कौन सा HX सबसे जल्दी रिएक्ट करता है? HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, बिकॉज रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BDE and is directly BDE is inversely proportional to size. ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा हेलोजन एसिड सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। जिसके HX की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। और उस HX की बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर निर्भर करती है? साइज के ऊपर। जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। कौन सा एल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करता है? उसका आंसर इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, उसका आंसर अगले चैप्टर में मिलेगा। जब एल्कोहल्स के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करोगे तब मिलेगा। ये तो एक जनरल रिएक्शन था, सबको समझ में आ गया। ये तो मैंने एक जनरल HX से करवा दिया। अब मैं क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, हाँ यहां एक चीज लिखवाना चाहती थी, रिएक्शन विद HF इज एक्सप्लोसिव, इसलिए HF के साथ कभी रिएक्शन नहीं होता। याद क्या करना है कि मैं 1 नंबर का क्वेश्चन पूछूंगी, हेलोजन एसिड्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इक्वेशन तो याद हो ही गई, एल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट करो, पानी निकल गया और RX बन गया। अब अगर हमें प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल्स बनाने हैं तो उनको एक कैटलिस्ट, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है तो उनको एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, और इस चीज का नाम होता है ल्यूकास रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को नाम देते हैं ल्यूकास रिएजेंट। एंड इट इज, लेट अस सपोज दिस इज H, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज OH प्लस HCl इन कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है, it leads to formation of this CH3 Cl plus H2। आप सबको एल्कोहल के चैप्टर में ये आंसर मिल जाएगा कि मैडम टर्शरी सबसे फास्ट रिएक्ट क्यों करा। अब मैंने आपको कन्वर्ट करना दे दिया, इस क्वेश्चन में मैं दे सकती हूँ कन्वर्ट प्रोपेन टू ओल टू क्लोरोप्रोपेन, आपके इमीडिएटली माइंड में होना चाहिए। अब आपको पता लग रहा है कि इस ZnCl2 का पर्पस क्या है, क्योंकि अब कार्बन और OH वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, उसको ब्रेक करना है। टर्शरी एल्कोहल्स अपने आप ही बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं होती। टर्शरी एल्कोहल्स, इन 3 चीजों के जवाब मिलेंगे SN1 SN2 में, अभी नहीं मिलेंगे। अगर आप सब थोड़ा गौर से देखो तो आपको पता लगेगा मैडम OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव ने ले ली। OH नेगेटिव क्या था? न्यूक्लियोफाइल। Cl नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल। जब कोई किसी की जगह लेता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। आपने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पर SN1 और SN2 क्या होता है? वी विल बी डूइंग। एल्काइल ब्रोमाइड्स को जब भी आपने रिएक्ट करना है, लेट अस सपोज CH3 CH2
OH plus HBr in presence of concentrated sulfuric acid and reflux. And under such circumstances, the situation is CH3, CH2, Br plus water. अब कभी भी HBr is not so stable. It is always generated in C2. In C2 का मतलब होता है उसी समय जनरेट करना. इसको उसी समय जनरेट किया जाता है KBr और H2SO4 के रिएक्शन के साथ. इसको उसी समय जनरेट किया जाता है KBr और H2SO4 के रिएक्शन के साथ. ये आगे अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा कि KBr और H2SO4 की ब्रोमो एल्केन्स बनाने के लिए क्या जरूरत थी? टू जनरेट HBr. समझ आ गई मेरी बात सबको? दिस इज क्लियर? ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस. व्हाट हैपेंस व्हेन कन्वर्जन? एल्कोहल को ब्रोमो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो मुझे HBr से रिएक्ट करना है और एरो पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है. जब हम एल्काइल आयोडाइड्स बना रहे हैं तो आपको HI से रिएक्ट करना है और HI को जैसे HBr को KBr और H2SO4 से जनरेट किया जाता है, HI को KI और H3PO3 के साथ जनरेट किया जाता है. अब एक चीज हो गई, एल्कोहल्स के HX के साथ रिएक्शन हो गए. अब अगले रिएक्शन आते हैं. आप RX को फॉस्फोरस हेलाइड से भी ऑब्टेन कर सकते हो. यू कैन ऑब्टेन देम फ्रॉम फॉस्फोरस हेलाइड्स ऑल्सो. अब ROH है, आप उसको PCl5 से रिएक्ट करते हो तो आपके पास आ जाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl. एक तो हो गया ये रिएक्शन. दूसरी चीज क्या है? इसको सुनो, इसको याद, इसके बाय प्रोडक्ट्स को याद करने का मैं तरीका जहां समझा सकती हूँ, टीचर को नहीं कभी लिख के आना, लेकिन रफ में आप अपने माइंड में याद कर सकते हो. PCl3 Cl एंड Cl ऐसे काट दिया, ये प्रोडक्ट बन गए RCl, POCl3 और HCl. It leads to formation of RCl, POCl3 and HCl. और ये तो पेंटाक्लोराइड है, आप ट्राइक्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो. ROH प्लस PCl3, 3ROH प्लस PCl3 leads to formation of 3RCl प्लस H3PO3. आप PCl5 के साथ रिएक्ट कर सकते हो, पर PBr5 और PI5 से रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम P ब्लॉक के चैप्टर में याद कर चुके हैं कि PBr5 और PI5 एग्जिस्ट नहीं करता. Phosphorus can't be surrounded by such a large sized Br or I atoms. You can react it with PBr3 and PI3, but PBr3 and PI3 are always generated in C2 from red phosphorus and halogen. So इसको लिख लो that PBr3 and PI3 are generated in C2. PBr3 and PI3 are generated in C2 from red phosphorus and halogen. ये बॉक्स दिया है, इसमें लिखना है. PBr3 and PI3 are produced in C2 from red phosphorus on halogens.